डिंडौरी जिले के प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव डिंडौरी के सहपरा जनपद क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने छपरा रैयत और पिपरिया रैयत ग्रामों में पैसा एक्ट के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही पैसा एक्ट के बारे में लोगों को बताया और अपने सरकार की उपलब्धि गिनाया। वहाँ कलेक्टर हमारे बीच में उपस्थित और आते ही हमारे के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे इस ग्राम छपरा रैयत के मूल ग्राम छपरा में पैसा एक्ट आधारित ग्राम सभा का आयोजन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन ज्योति प्रकाश धुर्वे जी, डॉक्टर CS भगवती जी, आप सभी से निवेदन है कृपया कन्या पूजन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए बजाए, जिन्होंने हमको ये मौका दिया। जोरदार तालियां माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मंच पर मौजूद अध्यक्ष सहित समस्त मंचस्थ सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। मध्य प्रदेश में जो पैसा एक्ट लागू हुआ है, यह पैसा एक्ट पूरे देश में सबसे पहले अगर कहीं लागू हुआ तो अपने प्रदेश में लागू हुआ। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए कि हमारे आदिवासी अंचल के लिए, आदिवासी भाइयों बहनों के लिए हमारा अपना अधिकार हमको दे करके सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय किया, इस निर्णय के बलबूते पर अब जो हम करने वाले हैं, हमारे बीच में से अभी बाकी अधिकारी भी मौजूद है, कलेक्टर, SP, जिला पंचायत CO, फॉरेस्ट के ऑफिसर, और ऐसे में अपने में से जो आपको जानकारी है मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा। गाँव में तालाब पहले से कोई है, अब तालाब में मछली डालनी है उनको, तो मछली कौन डालेगा, किसको उसमें लाभ मिलना, वो आप तय करोगे। कोई बाहर का ठेकेदार मान लो आ रहा है और हमको मान लीजिए किसी भूअर्जन के काम में कोई सड़क बनानी है, तो पहले आपकी इजाजत लगेगी कि भैया ये सड़क हमको देनी है जमीन की नहीं देनी है। जोरदार ताली बजाओ, ये अधिकार आपको हो जाएगा। मान लो माइनिंग का ठेकेदार बाहर से कोई आया और उसको आपके यहाँ जमीन खोदनी है, तो आप कलेक्टर साहब तय नहीं करेंगे, आप तय करोगे कि हमको ये जमीन माइनिंग में दिलवानी है कि नहीं दिलवानी है। तो ये अधिकार आपका हो गया। कोई नई शराब की दुकान खुलनी है तो पहले आप तय करोगे, दुकान खुलेगी तो खुलेगी, आप नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। ये अधिकार आपको होंगे। पटवारी जी आपकी हर मीटिंग में आएंगे और विवरण पढ़ेंगे, भाई इसका नाम इसके नाम चला गया, इसका नाम इसके नाम चला गया। सेक्रेटरी साहब जो है वो पढ़ेंगे कि सर किस योजना में इसको हम लाभ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास सूची आई है, पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, तीसरा नंबर इसका है। चौथी बात, गाँव में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है कई बार, तो हम 5 बड़े लोग बैठ के तय करते हैं, करते कि नहीं करते। तो थाने जाने के पहले एक बार आप बैठ सकते हो। कोई बड़ा अपराध हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे मोटे झगड़ा हो गया, कुछ कहा सुनी हो गई, तो आपकी एक समिति होगी, वो समिति तय करेगी कि भाई इसका मामला ये हल होना चाहिए। तो वो जो हल आप बताओगे उसको कई साहब भी सुनेंगे, एक बार देखेंगे, अगर लगा कि कोई बड़ा अपराध हो रहा तो अलग बात है। असली बात ये कि ताकत आपके हाथ में असल में दी जा रही है, उसी के लिए ग्राम सभा बुलाई गई। छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो आप लोग अपन गांव में बैठ के सब निकाल कर लेते हैं, तो वही काम आपको करना है। छोटा मोटा विवाद हुआ तो आप लोग बैठिए, बुजुर्ग लोग सभी बैठे, चर्चा करें। यदि आपको लगता है कि नहीं भाई इसका निकाल हम 2 दिन में कर लेंगे, तो अपना बैठ के बातचीत करके लिखा पढ़ी कर लीजिए, आपका निकाल हो गया। यदि बात नहीं समझती है, समझ में नहीं आता, तब उसके बाद हम पुलिस के पास जाएं। दूसरी बात, थाने पर यदि कोई भी गंभीर केस हो जाता है आपके गांव का, थाने पर रिपोर्ट आएगी तो FIR होती है। FIR की जानकारी हम आपको बताएंगे, आपके सचिव को खबर करेंगे, जो आपके शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी जो गांव में, उसके अध्यक्ष को खबर की जाएगी कि ये अपराध थाने पर पंजीबद्ध है। तो ये 2 चीजें हैं पुलिस से संबंधित जो आपको ध्यान रखना है।
लेकिन सबसे बहुत कुछ चीज है कि हमारे गांव में कोई विवाद ना हो, तो आप लोग उसके लिए अच्छे आदमियों की समिति बनाइए, कोई भी विवाद होता है तो बैठक करिए और निकाल नहीं आए, ये लगातार चलता रहेगा। अभी 3 तारीख तक लगातार अपनी पूरी डिंडोरी जिले में ये ग्राम सभा चल रही है, उसी के अंतर्गत आज आपके यहाँ पे आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं आपके पास देरी से आया, इसकी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ तो ये सारे अधिकार देश भर में किसी राज्य में नहीं मिले, सबसे पहले अपने को दिए। तो ये लाभ दे रहा है, तो ये याद भी रखना पड़ेगा ना किसकी सरकार लाभ दे रही। ये तो ध्यान में आया कि नहीं आया? ये तो अपने बीच में से लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो मैं आज के अवसर पर चूंकि थोड़ा सा समय कम पड़ा, थोड़ा देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। और आने वाले समय में ऐसे लगातार कार्यक्रम अपने चलते रहेंगे। ये सेकंड सर्विस काम ये करने जा रहे हैं कि इनके समूह का हम लोग लोन का लेके, सर गोबर बहुत है ज्यादा उनके पास है, हम गोकाश मशीन लाएंगे सर, वो जो गोकाश बनेगा सर उसको मात्र ढाबों में सप्लाई करेंगे ताकि लकड़ी न जले, ठंडी बचेगी इधर से पूरा गोकाश सही। चलो ताली बजाओ। कलेक्टर साहब ने एक नई योजना बताई, गोबर से लकड़ी बना करके गोकास्ट बोलेंगे, वो अपन दे देंगे, उससे आमदनी अपने होगी। जानवर तो है ना, गाय भैंस तो है अपने पास, गोबर आपका लगेगा तो गोबर